नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, हमारे व्यूअर्स में जो भी लोग जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एमपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस बुलेटिन के अंत में हम कुछ सवाल लेकर आएंगे जिसका सही जवाब देने वाले लोगों का नाम हम अपनी बुलेटिन के अंत में बताएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कॉमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे सवालों का जवाब जरूर दें। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। मार्च में ही भीषण गर्मी, एमपी में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार। इंदौर में दर्दनाक हादसा, केले से भरी गाड़ी ट्रक से टकराई, 2 की मौत। देवास में गंदे पानी से परेशान लोग, नाले में बैठकर किया प्रदर्शन। दमोह में गैस संकट, होटल और रेस्टोरेंट चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर। इंदौर के फूड स्ट्रीट 56 में नया जुगाड़, इंडक्शन पर बन रहा पोहा। इंदौर कलेक्टर का बयान, गैस पेट्रोल डीजल की कोई भी कमी नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमने ये गौर किया है कि हमारे इस 25 खबरों के बुलेटिन को देखने वाले 80% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से कर ले, क्योंकि इससे आपको रोज खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें भी रोज नई खबरों को आप तक पहुंचाने और उसे बेहतर से बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए खबरों को अब जानते हैं हम विस्तार से। मार्च में ही भीषण गर्मी, एमपी में पहली बार पारा 40 डिग्री के पार। मध्य प्रदेश में इस साल गर्मी ने मार्च महीने में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के कई शहरों में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पहली बार इस सीजन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई शहरों में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और भी बढ़ सकता है। दिन के समय सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम देखने को मिली, जबकि दोपहर में बाजार भी अपेक्षाकृत खाली रहे। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। इंदौर में दर्दनाक हादसा, केले से भरी गाड़ी ट्रक से टकराई, 2 की मौत। इंदौर में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार केले से भरी एक आयशर गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे की वजह हो सकती है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दतिया में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार दंपत्ति की मौत, बच्चे गंभीर। दतिया जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि उनकी 2 साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक की टक्कर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे ने इलाके में शोक का माहौल पैदा कर दिया है। महिला आईएएस फार्म हाउस जुआकांड, 3 पुलिस अधिकारी ठहराए गए जिम्मेदार। इंदौर में महिला आईएएस अधिकारी के फार्म हाउस पर जुआ खेलने के मामले में पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जांच के बाद 3 पुलिस अधिकारियों को इस मामले में जिम्मेदार ठहराया गया है, जिनमें एक थाना प्रभारी भी शामिल है। अधिकारियों का आरोप है कि उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की और मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग ने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं इस मामले ने प्रशासनिक हलकों में भी हलचल मचा दी है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। टीकमगढ़ के सरपंच को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के एक सरपंच को जल जीवन मिशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। सरपंच ने गांव में हर घर तक साफ पेयजल पहुंचाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। उनके नेतृत्व में गांव में पाइपलाइन व्यवस्था और जल प्रबंधन को बेहतर बनाया गया, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। इस उपलब्धि के बाद पूरे जिले में खुशी का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसे गाँव के लिए गर्व का क्षण बताया है। प्रशासन ने भी इस पहल को अन्य गाँवों के लिए प्रेरणा बताया है। देवास में गंदे पानी से लोग परेशान, नाले में बैठकर किया प्रदर्शन। देवास में पिछले करीब 20 दिनों से वार्ड में गंदा और दूषित पानी आने से लोग बेहद परेशान हैं। नगर निगम से शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद प्रतिनिधि ने गंदे नाले के पानी में बैठकर प्रदर्शन किया और निगम के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दूषित पानी से लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने जल समस्या का समाधान करने की मांग की है। वहीं मामले के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया है और जांच का आश्वासन दिया है। दमोह में गैस संकट, होटल और रेस्टोरेंट चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर। दमोह में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी के कारण होटल और रेस्टोरेंट संचालक परेशान हैं। गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से कई होटल मालिकों को चूल्हों और लकड़ी के सहारे खाना बनाना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि गैस की कमी के कारण उनका काम प्रभावित हो रहा है और ग्राहकों को भी परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से जल्द गैस आपूर्ति सामान्य करने की मांग की है। वहीं इस समस्या ने शहर में खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
इंदौर कलेक्टर का बयान, गैस पेट्रोल डीजल की कोई भी कमी नहीं। इंदौर में गैस और ईंधन की कमी की खबरों के बीच कलेक्टर ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि शहर में गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कालाबाजारी को सख्ती से रोका जाए। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर ज्यादा खरीदारी न करें। साथ ही सप्लाई सिस्टम पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इंदौर के फूड स्ट्रीट 56 में नया जुगाड़, इंडक्शन पर बन रहा पोहा। कमर्शियल गैस सिलेंडर संकट का असर इंदौर के प्रसिद्ध फूड स्ट्रीट 56 पर भी देखने को मिल रहा है। गैस की कमी के कारण कई दुकानदार अब इंडक्शन कुकटॉप पर पोहा और अन्य व्यंजन बना रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि गैस उपलब्ध नहीं होने से उन्हें यह विकल्प अपनाना पड़ रहा है। हालांकि इससे काम की गति भी धीमी हो गई है। इसके बावजूद दुकानदार ग्राहकों को सेवा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रतलाम में 31 अवैध गैस सिलेंडर किए गए जब्त। रतलाम में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 अवैध रूप से रखे गए गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। जांच के दौरान पता चला कि ये सिलेंडर बिना अनुमति के स्टॉक किए गए थे। इसके अलावा ऑनलाइन गैस बुकिंग में दिक्कत आने के कारण गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें भी लग गई। प्रशासन ने मामले में जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। दमोह के हटा का नाम बदलेगा, सीएम ने शिवकाशी नाम की घोषणा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दमोह जिले के हटा का नाम बदलकर शिवकाशी रखने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने करीब 450 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं नाम बदलने की घोषणा के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। छतरपुर में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में आग। छतरपुर जिले में एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में बड़ा नुकसान हुआ है। जबलपुर में चोरी का बड़ा खुलासा, 20 लाख के जेवर किए गए बरामद। जबलपुर पुलिस ने चोरी की वारदातों में शामिल एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। यह गिरोह लंबे समय से शहर में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। भोपाल में शादी समारोह से गैंगस्टर गिरफ्तार। भोपाल में पुलिस ने एक गैंगस्टर को शादी समारोह से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक पुजारी के अपहरण और फिरौती मांगने का आरोप है। वहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी एक शादी में शामिल होने आया है, जिसके बाद उसे वहीं से पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इंदौर एलिवेटेड कॉरिडोर पर हाईकोर्ट सख्त। इंदौर में बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि बिना सर्वे रिपोर्ट के निर्माण कार्य कैसे शुरू किया गया। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। अंत में हमारे आज का सवाल, मध्य प्रदेश के किस शहर को कॉटन सिटी कहा जाता है? ऑप्शंस है ए शहडोल, बी इंदौर, सी जबलपुर, डी खरगोन। दूसरा सवाल, मध्य प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर का घर माना जाता है? ऑप्शंस है ए पन्ना नेशनल पार्क, बी सतपुड़ा नेशनल पार्क, सी कूनो नेशनल पार्क या डी बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।